अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ बात करेंगे कि कल जो है फाइनली जो है पहला T20 मैच जो है वो खेला जाना है और कल होगा पाकिस्तान मुकाबला वेस्ट इंडीज। तो क्या होने जा रही है जी, वेदर रिपोर्ट वहां की कैसी होगी, वहां पर पिचेस क्या होंगे, वहां पर हालात, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बाबर आजम ने हमें पूरी तरीके से हिंट दे दिया है कि वो कल के मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 उतारने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल से इन तमाम चीजों में बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है, जो गर्दिश कर रही है खबर, वो ये निकलकर सामने आ रही है कि कल खेला जाना है पाकिस्तान मुकाबला वेस्ट इंडीज और पहला मैच। तो बात का आगाज जो वो करते हैं जी, पहले आपको वेदर रिपोर्ट जो है वो आपको बता देते हैं। इस मैच के ऊपर जो है वेदर कंडीशन में प्लेइंग 11 पे बात कर लें पहले, क्योंकि वेदर की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, बुरी रिपोर्ट आ रही है वेदर की। कल का मैच जो है वो आपका किस तरह हो सकता है, क्या सिचुएशन है, वो आगे बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी जरा प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दाऊद आज जब बाबर आजम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट काफी हद तक जो है वो चीजें क्लियर की हैं और दुआ हम यही करते हैं जो उन्होंने बात की है वो उस पर पक्के भी रहे, ना सिर्फ जो है वो आके जो है वो साफियों को पूरा पारा करके जो है वो निकल गए हों। तो बात का आगाज करते हैं जी पहले प्लेइंग 11 को। तो दाऊद जो उनका मेन मौकफ था वो ये था कि इस सीरीज के अंदर जो है हम फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, पूरी बेंच स्ट्रेंथ जो हमारी है उसको हम चांस देंगे। बेंच स्ट्रेंथ जो है वो पूरी आपको इस सीरीज के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो है इंग्लैंड ने अपने कैप्टन को भी बिठा दिया था। तो हम जो है पूरी कोशिश ये करेंगे कि उन प्लेयर को खिलाया जाए। तो अगर हम दाऊद बेंच स्ट्रेंथ की तरफ जो हम जरा डीपली नजर घुमाएं तो बेंच स्ट्रेंथ के अंदर जो हमें जो प्लेयर बैठे हुए नजर आते हैं उसमें जो सरे फहरिस्त प्लेयर हैं उसके अंदर शर्जील खान, साथ में जो है उस्मान कादिर, और साथ में अगर हम प्लेयर्स की बात कर लें तो जो और 2-3 प्लेयर जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं इस वक्त। देखें बाबर ने, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो बाबर ने इंडिकेशन दिया है कि वो शर्जील के साथ जाने पर इत्तेफाक कर रहे हैं। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप शर्जील को आप कैसे मौका देंगे क्योंकि वो भी अच्छी फॉर्म में थे, तो उन्होंने कहा देखें शर्जील भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं और रिजवान और बाबर भी, क्योंकि वो दोनों टॉप ऑर्डर में ही खेल रहे हैं यानी कि ओपनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि शर्जील को हम चांस देंगे तो ऊपर के नंबरों पे ही चांस देंगे। और जिस तरीके से बाबर ने कहा है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चांस देंगे तो इतलात नजर आ रही है कि जैसे उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कल, और ऑलमोस्ट हमने डिसाइड कर लिया है कि प्लेइंग 11 में जो है वो हमने शर्जील को खिलाना है कि या नहीं खिलाना, और इंडिकेशन इस बात का दे दिया उन्होंने कि शर्जील को प्लेइंग 11 में खिला रहे हैं। देखिए यानी जो बर्बाडोस की जो विकेट है, क्योंकि कल भी जब यानी कि आप आज ही ले लें, वैसे कल रात तो शुरू हुआ था और आज तक ही जा रहा था बात, तो जो बर्बाडोस में मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का आखिरी, वहां पर पोलार्ड बड़ा गुस्सा दिखाई दिए थे क्योंकि वो कह रहे थे कि पिच बहुत स्लो है। तो देखें पिच हमें भी पता है कि बर्बाडोस का विकेट स्लो ही आपको मिलेगा, थोड़ा सा फंसकर बॉल आ रहा था। इवन T20 के लिहाज से तो पोलार्ड तो कहते हैं कि T20 की तो बल्कि ओडीआई की वो कहते हैं पिच ही नहीं है, तो आसान नहीं रहेगा, फंस कर बॉल आएगा। स्पिनर का रोल भी अहम रहेगा, इवन तेज गेंदबाजों का भी रोल अहम रहेगा। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा फंस के खेलना पड़ेगा इस विकेट पर। लेकिन नहीं दाऊद भाई, आपने जो बात की है फंसने वाली, तो ये कल है ही फंसने वाला मैच है। कल का जो मैच है मुझे ये लगता है जो आपने आखिरी मैच खेला था इंग्लैंड के अंदर, सेम आपको वो पिच जो है वो कल देखने को मिलेगी। हो सकता है उससे भी मजीद स्लो हो जाए। तो यहां पर जो सबसे अहम रोल मेरी नजर में रहेगा वो रहेगा स्पिनर्स का, और हफीज और उस्मान कादिर जो है कल के मैच में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो अगर थोड़ा सा दिमाग और अकल का मुजाहरा करे तो कल पेसर कम करके स्पिनर डाले। बिल्कुल रहेगा रोल। लेकिन अली वेदर की अगर आप फोरकास्ट देखोगे तो वो भी बहुत ही खराब दिखाई दे रही है, बहुत खराब दिखाई दे रही है। क्योंकि आगे बात करेंगे, हमारी किस्मत ही मैं कहूं कि ऐसे ही है कि पूरा अभी साउथ अफ्रीका के खेलता रहा, वेस्ट इंडीज में कोई बारिश नहीं हुई, आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया पूरा खेल के गया, बारिश नहीं हुई। जाते जाते एक इनके वेस्ट इंडीज के स्पोर्ट्स स्टाफ को जो कोविड पॉजिटिव आ गया, उनका खराब हुआ मैच, सफर हमें करना पड़ा। और अब जाकर हमारा पहला T20 तो आज होना था जो नहीं हुआ क्योंकि वो कैंसिल ही हो गया था। तो अब हमारा कल से पहला T20 शुरू होगा। और खबर यह है कि भाईजान कल हो रही है बारिश सुबह, क्योंकि ये मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज के टाइम के मुताबिक सुबह। यहां तो आप अगर देखें तो हमारे तो शाम को 7 बजे खेला जाएगा, बहुत जबरदस्त टाइम पर हो रहा है मैच, शाम 7 बजे। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज में जाएंगे तो वहां पर तो सुबह ये मैच शुरू होगा, नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके बस उन्हें मैच खेलना होगा यहां खिलाड़ियों को। तो इतलात यह है कि वेस्ट इंडीज में सुबह 8:30 बजे से बर्बाडोस में बादल बरसेंगे, 8:30 बजे से बारिश होगी। बाय द वे आपको कल फौरन जो है वो सुबह भी आपको अपडेट देंगे कि बर्बाडोस में बादलों की क्या सीन है, बारिश क्या जो है वो अपडेट क्या रहता है। लेकिन खबर अच्छी नहीं है क्योंकि कल से जो है बरसात का कुछ आप कह रहे हैं सीजन जो है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि कल बारिश है
फिर उसके बाद जुमेरात को हल्की फुल्की बारिश रहा है, लेकिन उस तरह नहीं है। आगे फिर आप देखेंगे तो जुमे हफ्ते को फिर बारबाडोस में बारिश है, लेकिन जुमे को क्योंकि फिर हमारा मैच है, उसके बाद फिर आगे हमने तो फिर आगे जमाइका आगे हमने मूव ऑन कर जाना है, फिर हम यहाँ तो नहीं रहेंगे, बारबाडोस में 2 ही थे। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर नहीं आ रही है पहले T20 के लिए, क्योंकि बादल रहेंगे। आपको नेक्स्ट शो आएगा उसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फिर भी चांसेस हैं कि बीच में जो है वो बादल टूटेंगे भी, शायद ओवर कटौती हो, लेकिन कुछ ओवर्स का मैच हो जाए। लेकिन जहां पर अली जैसे आप बात कर रहे थे कि स्पिनर का रोल अहम है, तो देखिए अगर आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखें जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुई थी, स्पिनर का रोल इंतहाई अहम रहा था। इवन आखिरी जो T20 5वां T20 जो 2-2 से बराबर हो गई थी, और 5वां T20 जो साउथ अफ्रीका ने जीता था, वहां पर उन्होंने अपना एक तेज गेंदबाज को बाहर बिठा के एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दिया था, यानी कि 3 स्पिनर खिला दिए थे। अगर साउथ अफ्रीका सीरीज इनसे जीत कर लेकर गया है तो वो जीता ही तबरेज शमसी की वजह से, और अगर ऑस्ट्रेलिया इनसे सीरीज हार कर गया है तो वो हार की इस वजह से गया कि जैम्पा ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया वहां। और उनका जो वॉल्श था, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया हेडन वॉल्श को, बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी किया है। तो इसकी वजह से जो है वो वेस्ट इंडीज जीत गया, क्योंकि उनका स्पिनर ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो बाकी और देखें, हम अपने आज नहीं बात करें, हम पिछले 3-4 शोज में यही रो के आपको बता रहे हैं कि भाईजान वेस्ट इंडीज के पास 4 मिडिल ऑर्डर में उनके टॉप ऑर्डर के 4 मेन प्लेयर्स हैं जो खब्बे हैं। तो आपको हफीज हमें इंग्लैंड, मैम क्या पीछे जाए भाई, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट देख लो कैसे उनके खब्बों को परेशान करके रख दिया था। ना इन मॉर्गन से खेला जा रहा था, ना मलान से खेले जा रहा था हफीज को। तो हफीज का आप बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। इवन इमाद वसीम, नया बॉल अगर आप इमाद से करवाते हो तो इमाद वसीम भी फंसा सकते हैं, क्योंकि वो आपको शुरू में विकेट लेकर देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि अली इवन रबाडा को बड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन स्पिनर के अगेंस्ट फंस जाते हैं इनके वेस्ट इंडीज के आपके पेसर हैं, अगर आप डालेंगे वहां पर जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल आप पेसर हैं वो यही होंगे, हसन होंगे, शाहीन होंगे, साथ आप हारिस को साथ जो है वो करवाएंगे उधर, तो हारिस हो गया और ये आपके साथ शाहीन हो गए। और हसन को भी मुझे लगता है कि अगर स्लो डिलीवरी हसन वैसे अच्छी कर लेता है, हसन इनको शायद फंसा ले, तो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जो है स्पिनर जो है यहाँ पर आकर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पेसर्स को तो ये पसंद करते हैं। चलें आप अली थोड़ी प्लेइंग 11 में बात कर देते हैं कि क्या कौन सी पाकिस्तान की आइडियल प्लेइंग 11 होगी, या मिसबा या बाबर जो है वो उतारेंगे। क्योंकि देखिए जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, वैसे तो हो सकता है कि इसमें मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर रिजवान और बाबर भी मुझे ओपनिंग करते हुए दिखाई देते, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा अगर गुस्सा आएगा, लेकिन तो मुझे लगेगा कि आपने जो है इतनी आप उस टीम के साथ खेलने जा रहे हैं जिन्होंने जो है साउथ अफ्रीका और साथ जो ऑस्ट्रेलिया, इनकी अगर T20 सीरीज को सिर्फ मिला लो, इन मैचेस को दोनों के खेले गए हैं, 100+ छक्के मारे। शर्जील जो बाबर के साथ कराची किंग्स के लिए भी ओपनिंग करते रहे हैं, तो बाबर का हमने देखा कि अक्सर वोट जाता है शर्जील की तरफ, लेकिन मैंने देखा कि मिसबा बैकफायर करवा देते हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि भाई हमारा रिकॉर्ड, बाबर ने भी इवन आके ये बात की कि हमारा रिकॉर्ड जो है बड़ा अच्छा है जी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो जिस टीम के खिलाफ आपका रिकॉर्ड अच्छा है ना, ये वो टीम नहीं है ना, आपकी वो टीम है जो जिससे आप खेलने जा रहे हो। दोनों टीमों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेस्ट इंडीज की वो टीम नहीं है, और भाई आपकी भी वो टीम नहीं है। दोनों टीमों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल जिससे आप खेलोगे वो एक चैंपियन टीम है, वो चैंपियन टीम है, और वो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो जा रही है टीम। और वो डार्क हॉर्स ना सिर्फ, बल्कि वो उन्हें हर कोई देख रहा है कि ये फाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि यूए की कंडीशन को सूट भी करती हैं। 8-9 खिलाड़ी इनके पास प्लेइंग 11 में ऐसे हैं जो किसी भी ओवर में आपको मैच जितवा सकते हैं, चाहे आखिरी ओवर में जितवा दिया। अब देखें ना, कार्लोस ब्रैथवेट को कौन जानता था, नॉर्मल से प्लेयर थे, वो आखिरी ओवर में उन्होंने मैच जितवा दिया, उसके बाद कहां से कहां उनका नाम चला गया था। तो चले अली प्लेइंग 11 अगर देखें तो एक्सपेक्टेड यही है कि रिजवान और शर्जील जो है वो आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं इंशाल्लाह। नंबर 3 पे आपको बाबर दिखाई देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ी डेप्थ आ जाएगी, कि अगर रिजवान या शर्जील में से कोई आउट होता है तो नंबर 3 पे बाबर आएंगे। थोड़ी सी हमारी जो हमारा मिडिल ऑर्डर का जो मसला है वो भी थोड़ा लेट तक चलेगा। उसके बाद नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो वो आपको शोएब मकसूद दिखाई देंगे। नंबर 5 पे आपको जो है वो हफीज दिखाई देंगे। अब फखर जमान या आजम खान, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप फखर जमान के साथ जाएं भी, लेकिन क्योंकि बातों से लग रहा था कि ये आजम खान को भी चांस दे सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि फखर और शर्जील में से ये एक कोई प्लेइंग 11 में उतारेंगे। और मेरा तो दिल है कि आप 2 उतार दें, लेकिन वो कहते हैं कि दिल हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मिसबाह का भरम ना निकले। चले 3 यानी कि नंबर 5 पे आप रख लें कि आप फखर या आजम में से एक आ जाएगा, या 6 पे आप फिर हफीज को रख लें। प्लेइंग नंबर तो आप एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो नंबर 7 पे आपके इमाद वसीम आ जाएंगे, 8 पे आपके हसन अली आ जाएंगे, 9 पे आपको शादाब खान को उतारना पड़ेगा। बहुत स्लो विकेट्स है, बर्बाडोस के विकेट में तो आपको खिलाना ही खिलाना पड़ेगा।
और इसके बाद जो है वो आपके दो ही और गेंदबाज आएंगे। एक आप शादाब के साथ जा सकते हो। देखो शादाब के साथ आप जा सकते हो, लेकिन अभी मसला ये भी है क्योंकि स्पिनर का रोल हम बात तो कर रहे हैं अहम है, लेकिन जिस तरह भी हमने बताया कि बारबाडोस का जो वेदर है वो सुबह 8:30 बजे से शाम तक बारबाडोस में बारिश है कल, तो वहां पर फिर थोड़ा सा अगर गीला बॉल हो जाता है या जाहिर है जब वेट आउटफील्ड रहेगी तो स्पिनर के लिए शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उस सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा कि आप शादाब को खिलाना चाहते हैं या फिर आप उनकी जगह जो एक तेज गेंदबाज खिलाना चाहते हैं। अब आपके पास दो ही स्लॉट रहेंगी, या आप शादाब को खिला लो या फिर आप शाहीन और हारिस रऊफ को खिला लो या हसनैन को खिला दो, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है बारबाडोस में तो आपने वेस्ट इंडीज ही की तरह क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ये भी बड़ा दारोमदार है ना, क्योंकि जो ओडीआईएस में पिचेस मिली हैं बारबाडोस की वो तो बहुत ही इंतहा दर्जे की फारिग मिली हैं। जिस तरह हमने लास्ट शो में भी बताया था कि पोलार्ड तो बहुत ही उन्होंने हार्श वर्ड्स भी यूज किए हैं। नहीं सही बात है, क्या क्रिएटर्स चेंजेस करेंगे? क्रिएटर्स को चेंजिंग करनी चाहिए। अगर आप टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप तैयारी पकड़ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप की। बैट्समैनों को भी भरपूर तैयारी करने को मिलेगी, अगर जो है फ्लैट पिच होगी बॉलर्स को भी तैयारी करने को मिलेगी, उनको जो है एक्सपीरियंस होगा कि यार हमने फ्लैट पिच और बॉलिंग कैसे करनी है। अगर दुबई की पिचेस ज्यादातर फ्लैट है दाऊद, और अगर तो मुश्किल विकेट मिल गई तो फिर मैं कहूंगा कि फिर रिजवान और बाबर का रोल ही अहम रहेगा कि जो 145 रन डट के बना ले। जैसे आखिरी मैच हुआ था फिर आपको वही कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर फंस के हुआ तो फिर तो ये दोनों ही जितवाएंगे मैच। फिर तो आपको फंस के खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए जो बस सिंगल डबल निकाल सके, ज्यादा हार्ड हिटिंग की जरूरत ही नहीं है, फंसा के बस आपने अपने रन बनाने हैं। चाहे आप इवन आप 110 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे तो वो इंपॉर्टेंट रन होंगे। लेकिन देखिए जो आप यूएई के लिए बात कर रहे थे ना, यूएई की जो शुरू के दिन होंगे, क्योंकि आईसीसी यही कहता है कि हमें आप 2 हफ्ते तक जो है जब हमारा इवेंट हो तो वो पिचेस यूज ना हुई हो, फ्रेश विकेट्स मिले ताकि रन अच्छे हों। यूएई में ये होगा कि शुरू के जो मैचेस होंगे वहां पे तो आपको खूब रन पड़ेंगे, अच्छे मैचेस होंगे, 200 वाले रन स्कोरिंग वाले मैचेस होंगे। लेकिन जब जिस तरह टी20 वर्ल्ड कप आगे जाएगा तो काम जब उल्टा भी होना शुरू हो जाएगा, विकेट्स ज्यादा स्लो होना शुरू हो जाएंगी, वहां पे मुझे लग रहा है कि फिर 150 वाले भी आपको मैचेस मिलेंगे यूएई का जो टी20 वर्ल्ड कप है। लेकिन शुरू में जो है वो आपको मिलेंगे, फट्टे मिलेंगे, आप 200 बनाओगे। लेकिन जाहिर है क्योंकि ग्राउंड्स वो 3 ही आपने रखे हैं, एक जो है वो अबू धाबी है, एक शारजा और एक दुबई है। जब आप 3 में कितना खेलोगे, इतने सारे आपने मैचेस खेलने हैं वहां पर, तो जब सुपर 12 राउंड थोड़ा और आगे मजीद जाएगा, करीब आप पहुंचोगे सेमीफाइनल्स के, मुझे लग रहा है उस टाइम जो विकेट्स आपकी जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएंगी, स्पिनर का रोल अहम होना शुरू हो जाएगा और इवन जो मैचेस हैं वो थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखें अभी अबू धाबी में जो पीएसएल हुई है हमारी, इवन हमने इसमें देखा है कि लेट तक भी जा रहा था मैचेस, लेकिन अच्छे हुए। इवन फाइनल में आप देख लें मुल्तान सुल्तान ने 200 मारा है, तो अब वो बात नहीं है। अब इवन यूएई में भी अब हमें बड़ी अच्छी और मजेदार विकेट्स मिलती हैं, तो वही आपकी वाली बात है कि यहां पर भी अच्छी विकेट्स मिलेंगी तभी टी20 वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस होगी। अगर वो इतनी बारबाडोस वाली जो आज सुबह मिली थी विकेट, वो वाली अगर मिलती है तो बिल्कुल अच्छी तैयारी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है। और सुबह हमारा शो आएगा जो पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज का वेदर अपडेट है बारबाडोस की, क्योंकि अच्छी खबर नहीं आ रही तो आपको लम्हा ब लम्हा यहीं पर अपडेट मिलेगी। सब्सक्राइब लाजमी कर सही है। अब फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।